सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत से साथी ये सोच रहे थे कि आज कोर्ट में जो तारीख लगी थी उससे सरकार को कुछ फायदा होगा और हमारे एक्सटेंशन के लिए सर्कुलर जारी हो जाएगा, मगर कोर्ट में आज जज बैठे नहीं और 29 तारीख को उन्होंने तारीख दे दी। पहले वो जुलाई दे रहे थे, लेकिन सरकार ने बार बार आग्रह किया कि नहीं, एक बार ताली हो जाए, बहुत अच्छा किया भाई। सुन लो, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि 29 की तारीख पड़ गई है तो पॉलिसी बनवाने के लिए टाइम मिल गया है। ये ध्यान रख लेना, हमारी और आपकी एकता तोड़ने के लिए, इस पॉलिसी को न बनने देने के लिए सरकार डबल बेंच में या उससे बड़ी बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है। बच्चों की गुहार लगाएगी, वो बच्चों की गुहार लगाएगी कि पढ़ाई उनका नुकसान हो रहा है, रिजल्ट कैसे बनेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब हो रहा है, इसीलिए हमें गेस्ट टीचर का एक्सटेंशन देने के लिए टाइम दीजिए। लेकिन साथियों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब अगर कोई ऐसा एक्सटेंशन का सर्कुलर आता है तो आप 2 महीने के लिए नौकरी चाहेंगे या अगले 60 साल के लिए नौकरी चाहेंगे। तो हमारे बहुत से साथी ये बार बार कह रहे हैं कि 8 तारीख के बाद लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी, 10 तारीख के बाद लागू हो जाएगी, और सरकार भी हमसे टाइम मांग रही है कि 4 दिन दे दो, 1 हफ्ता दे दो। वो भी सोच रहे हैं कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाए हम कह देंगे कि आचार संहिता लागू हो गई, अब इलेक्शन के बाद देखेंगे। तो साथियों, अभी आचार संहिता लागू होने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम है और हम ये 4 से 5 दिन का टाइम खराब नहीं करेंगे। यहाँ धरना जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नॉन सीटेड है, मिसलेनियस है, स्पेशल एजुकेटर है, यानी डिपार्टमेंट में कोई भी साथी जो नया पुराने सारे हैं, चाहे वो 2010 से हो, चाहे वो 2017 से हो, चाहे वो 2019 से हो, हमने सभी का दिया है कि सभी के लिए हमारे को 58 साल की या 60 साल की पॉलिसी चाहिए। इसके अलावा हम किसी पर भी अपनी सहमति नहीं जाहिर करेंगे। क्यों? उसके अलावा साथियों, एक सूचना और, आज जैसा कि अब स्कूलों में हड़कंप मच गया है, प्रिंसिपलों की नींद उड़ गई है, रेगुलर टीचर्स की नींद हराम हो गई है। क्यों? कॉपी कौन चेक करेगा, रिजल्ट कौन बनाएगा? 15 साल पहले ग्राउंड में बिठा दिया और पेपर ले रहे हैं। किस तरीके से पेपर हो रहे हैं? क्योंकि टीचर है ही नहीं। गेस्ट टीचर की वैल्यू समझ में आ रही है? जो प्रिंसिपल कभी क्लास में नहीं जाते थे, सफाई कर्मचारी जो सफाई का काम करते थे, बेचारे आज वो ड्यूटी दे रहे हैं। प्रमोशन हो गया। सफाई कर्मचारी, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन थे उनका प्रमोशन हो गया, सीधा सफाई कर्मचारी। और 5वां दिन है, और जैसे कि हमें परसों सिसोदिया जी ने ट्वीट किया था और कहा था कि मंगलवार को हमारी सरकार पॉलिसी बना देगी। उसके बारे में अभी आपको सुनील जी बताएंगे कि हमें क्या करना है और आगे का हमारा स्टेप क्या होगा। धरना कंटिन्यू जारी है। अंदर से बार बार हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। ये नहीं है कि हमारे ऊपर प्रेशर है इसलिए हमें प्रेशर डाला जा रहा है। हमारे ऊपर बार बार ये कहा जा रहा है कि आपकी मांग हमने मान ली है, आप धरना खत्म कर दो, हमें थोड़ा टाइम दो। हमने उनको ये कहा कि टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं दे सकते, उसके अलावा आपको जो चाहिए ले लीजिए, समय नहीं है हमारे पास। अब बात ये आती है कि वो ये कह रहे हैं पॉलिसी के लिए कि भाई 2-3 दिन 4 दिन का टाइम लगेगा। हमने कहा कि आपने कमिटमेंट किया था, हमने कुछ नहीं कहा। आपने कहा था कि आज आप पॉलिसी पास करके दोगे हमें कैबिनेट से, और शाम 6 बजे तक हम इंतजार करेंगे उनकी तरफ से रिस्पांस क्या आता है कि जो ऐसा उन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं।
अब बहुत सारे साथी कह रहे हैं यहाँ बैठने से क्या होगा। आज भी देख हमने पीछे बड़ी स्थिति खराब हो गई थी, संभालनी पड़ी। देखो साथियों, बैरिकेड तोड़ना, रोड जाम करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। ये हम एक दिन कर पाएंगे, दूसरे दिन हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। सही बात। आपके यहाँ बैठने से ही दबाव है और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ऐसा कोई करता है उसे रोका जाए तुरंत प्रभाव से, वरना हमारी जो है इतने दिन की मेहनत है ना, ये सब बर्बाद होने वाली। वो खुद ये चाहते हैं कि कैसे जैसे इनसे पीछा छूटे उठ के भाग जाए यहाँ से, तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, अभी भी जो है संवाद जारी है, बस बात एक जगह अटकी हुई है। वो हमसे समय मांग रहे हैं, समय हमारे पास है नहीं। तो इस बात को हमें दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि समय नहीं देना जी। आप पास करोगे जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि अगर एक बार आप उठ गए ना उनके कहने से, समय मांगने से, तो दोबारा कुछ नहीं करेंगे। 4-5 दिन बाद में आपको पता आचार संहिता लग जाएगी, फिर कहेंगे बाद में देखेंगे। और बाद में देखने का मतलब भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आपको बार बार कहा जा रहा था कि आज सर्कुलर आ जाएगा। ज़्यादातर साथियों को पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ से उठ गए तो 3400 लोग प्रमोशन से आ रहे हैं और 9,500 DSSP से आ रहे हैं। आपको पता है ईडोजर भरे जा चुके हैं, उनका सारा कंप्लीट हो चुका है। 12,000 गेस्ट टीचर एक झटके से बाहर हो जाएंगे, उनकी कोई नहीं सुनेगा, टुकड़ों में बढ़ जाओगे आप। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए यहाँ बैठने से ही इनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा हमको। जो बात हमारी उनसे बन नहीं पा रही है टाइम वाली, उस बात पे भी वो एग्री होंगे आप लोगों की संख्या बल को देखते हुए। तो आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ करके शांति बनाए रखें, धरना कंटिन्यू जारी रखें, अफवाहों में ना पड़े और जितना जल्दी हो सकेगा हम भी प्रयास कर रहे हैं। उनसे बार बार हम भी यही कह रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप स्टेप उठाइए। और आज पॉलिसी